गणित वर्कबुक आओ करें सीखें कक्षा 6 से 8 में आज हम अभ्यास करेंगे वर्कशीट 29 से लेकर 31 पेज नंबर 36 से लेकर 38 तक। अभ्यास 29 इस प्रकार है। मेरे स्थान का मान क्या है? प्रसारित रूप की समझ। नीचे लिखी संख्याओं में कितने सैकड़े, दहाइयाँ और इकाइयाँ हैं लिखिए। तो आपको ये संख्या दे रखी है। ये हाथ आपका सीधा हाथ है। सीधे हाथ की तरफ से आपको प्रारंभ करना है। ये सबसे पहला अंक इकाई का आएगा, फिर दहाई का आएगा और फिर सैकड़े का आएगा। आप इकाई में 1 का गुणा करेंगे या इकाई को 1 रुपया समझेंगे, दहाई में 10 का गुणा करेंगे या दहाई का अंक को 10-10 के नोट समझेंगे, सैकड़े का अंक को में 100 का गुणा करेंगे या सैकड़े के अंक को 100 के नोट समझेंगे। तो आप यदि 6 यहाँ 6 लिखा है, यदि आप उसको 1 रुपया समझेंगे तो कितने रुपये हो गए? 6। तो यहाँ कितनी इकाई हो गई? 6। दहाई कितनी हो गई? 7। सैकड़े कितने हो गए? 8। और ये क्या, अगर 10-10 के 7 नोट है तो कितने रुपए होंगे? 70। तो इसका मान कितना होता है? 70 होता है। इसका मान कितना होता है? 100 के 8 नोट 800 होता है। अभी हम इसके स्थान का मान ज्ञात करेंगे। हमें स्थान का मान ज्ञात करना, तो कौन सा स्थान है? ये इकाई का है, ये दहाई का है या सैकड़े का है। इसी प्रकार फिर से सीधे हाथ की तरफ से ये प्रारंभ में इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक। तो इकाई का अंक क्या है? 0। तो 0 इकाइयाँ, 4 दहाइयाँ और 5 क्या है? सैकड़े हैं। इसी प्रकार 0 इकाइयाँ, 2 दहाइयाँ, 3 सैकड़े, 8 इकाइयाँ, 4 दहाइयाँ, 4 सैकड़े। इसी प्रकार इसमें फिर से सीधे हाथ की तरफ से 7 इकाइयाँ, 1 दहाइयाँ, 7 सैकड़े, 4 इकाइयाँ, 9 दहाइयाँ, 9 सैकड़े, 3 इकाइयाँ, 8 दहाइयाँ, 3 सैकड़े, 8 इकाइयाँ, 5 दहाइयाँ और 9 सैकड़े। इस प्रकार हमने ये प्रसारित रूप लिख दिया। आपको सीधे हाथ से प्रारंभ करना है। सीधे हाथ की तरफ से जो पहले अंक आएगा वो इकाई का, उसके बाद दहाई का, उसके बाद सैकड़े का अंक होगा। दूसरा अभ्यास में क्या लिखा है? नीचे लिखी संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। देखेंगे आप, ये 7 इकाई का अंक है तो ऐसा का ऐसा। दहाई पे 1 है मतलब 10 का नोट, 1 10 का नोट कितने के बराबर होगा? 10 रुपये के बराबर, या 10 या 1 में 10 का गुणेंगे, 10 से कम 10। इसी प्रकार सैकड़े पे क्या है? 5। सैकड़ा मतलब 100 के 5 नोट, तो कितने रुपये होना चाहिए? 500 रुपये। या सैकड़ा मतलब 100, तो कि 5 में 100 का गुणा होगा तो 500। इसी प्रकार इकाई पे 5 है, 5 एकम 5। दहाई पे 7 है, 7 धाम 70। सैकड़े पे 4 है तो 100 में 4 का गुणा, तो 100 का गुणा 4 में तो 400। इसी प्रकार इकाई पे 8 है तो 8 एकम 8। दहाई पे 0 है तो 0 का मान 0 लिखना है आपको। सैकड़े पे 3 है, 3 मतलब 300। इसी प्रकार इकाई पे 2, दहाई पे 4 है तो 4 में 10 का गुणा या 10 के 4 नोट, तो कितने रुपये हो जाएंगे? 40 रुपये, या 4 दाम 40। सैकड़े पे क्या है? 100 का 1 नोट तो 100 लिखेंगे, या 100 एकम 100। इसी प्रकार इकाई पे 6, दहाई पे 2, 2 दाम 20। सैकड़े पे 7 तो 7 में 100 का, तो 100 में 7 गुणा होगा 700। इसी प्रकार इकाई में 4, दहाई पे 1 तो 10 एकम 10, 9 मतलब 900। यहाँ पर 1 मतलब 1, 5 मतलब 5 दाम 50, 8 गुणित 100 800। यहाँ 900 है। इकाई पे 0 तो 0, दहाई पे भी 0 तो 0। सैकड़े पे क्या है? 9, तो 9 का गुणे 100 में तो 900। इसी प्रकार इकाई पे 9, दहाई पे 4 तो 4 दाम 40। सैकड़े पे 4, 4 में 100 का गुणा, तो 100 गुणित 4 400। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे इकाई पे क्या दिख रहा है? यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ से प्रारंभ में 4, 7 दाम 70, 5 गुणित 100 500, 3 एकम 3। दहाई पे 0 0 0 है तो 0 0 लिख दिया। सैकड़े पे 8 गुणित 100 800।
इकाई पे एक, 4 दाम 40, 2 गुणित 100 200। इकाई पे 6, 6 कम 6, दहाई पे 7, 7 दाम 70, सैकड़े पे 2, 2 गुणित 100 200। इकाई पे 6 तो 6 कम 6, दहाई पे 2, 2 दाम 20, सैकड़े पे 3 तो 300। इकाई पे 1, 9 दाम 90, 4 गुणित 100 400, 8 एकम 8, 5 दाम 50, 1 का गुणा 100 में तो 100 एकम 100। इकाई पे 0, दहाई पे 3 तो 3 दाम 30 और 6 गुणित 100 600। मतलब सीधे आप इसमें 1 का गुणा करना है या 1 का कलर समझेंगे, इसको 1 करोड़ नोट समझेंगे। यहाँ पर 10-10 के 3 नोट, यहाँ 100-100 के 6 नोट, इस प्रकार समझेंगे तो ये 600 हो जाएंगे। ये 10-10 के 3 नोट 30 रुपये और ये 0, या गुणा कर लेंगे, इकाई में 1 का, दहाई में 10 का, सैकड़े में 100 का। इस प्रकार आप 2 पूर्ण रूप से लिख लेंगे। आओ करें सीखे 30 पे गतिविधि का नाम मेरे स्थान का मान क्या है। अब मान बताना है। वो अवधारणा प्रसारित रूप की समझ, जैसा हमने पहले करा सेम वैसा ही है। ये भी 617 लिखा है तो इकाई पे 7 तो 7, दहाई पे 1 तो 10 एकम 10, सैकड़े पे 6 तो 600। इसी प्रकार 6, 7 दाम 70, 5 गुणित 100 500, 7 एकम 7, दहाई पे 0 तो 0 0, 4 गुणित 100 400, 2 एकम 2, 4 दाम 40, 3 गुणित 100 300, 6 में 1 का 6 कम 6, 2 में 10 का 2 दाम 20, 4 गुणित 100 400, 2 एकम 2, 3 दाम 30, 3 गुणित 100 300, 9 एकम 9, 6 दाम 60, 7 गुणित 100 700। इकाई पे 0, दहाई पे भी 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, सैकड़े पे 8 तो 800, या लिख सकते हैं आप। फिर इकाई 4 एकम 4, 9 दाम 90, 4 गुणित 100 400। इसी प्रकार इधर 673 में 3 एकम 3, 7 दाम 70, 6 गुणित 100 600। बीच में प्लस का निशान लगाना जाने लगे वहाँ पर आपको। 5 एकम 5, 0, 7 गुणित 100 700, 1 एकम 1, 4 दाम 40, 3 गुणित 100 300। अब 1 में 0 तो 0, इकाई पे 0, 2 दाम 20, 4 गुणित 100 400, 5 एकम 5, फिर ये प्लस का निशान, ये आपस में जोड़ के वापस ये बनेगी संख्या। जैसे आप जोड़ना है अगर देखेंगे तो अभी 200, अब ये 40 तो इकाई पे क्या है 0, दहाई पे क्या है 4, सैकड़े पे क्या है 0, फिर ये 5 तो इकाई का अंक है तो इकाई के नीचे इकाई, सैकड़े दहाई पे कुछ नहीं, सैकड़े पे कुछ नहीं, इनको तीनों को जोड़ना है तो 5 4 और 2, तो ये फिर पुनः 245 बन गया, इसलिए प्लस का निशान लगाना आवश्यक है आपको। 9, ये प्लस का निशान, जोड़ का निशान, दहाई पे 10 है, 10 7 दाम 70। इसकी प्लेस की वैल्यू क्या है, इसकी इस जगह पे 7 है तो मतलब इसका मान कितना होगा 70 होगा। इस स्थान पे 7 है तो इस स्थान पे 7 का मान कितना होगा 700 होगा, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। इसी प्रकार 9 एकम 9, ये दहाई के स्थान पे तो 8 दाम 80, इस 8 की वैल्यू, इस 8 की कीमत कितनी है 80 है, इस 4 की कीमत कितनी है 4 गुणित 100 400 है। 3 एकम 3, 5 दाम 50, 100 एकम 100। इस प्रकार ये आपका पहला अभ्यास 30 का, वर्कशीट 30 का पहला वाला, ये आप इसको रोक कर पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सिर्फ समझने के लिए, इसको आपको नहीं लिखना है, ये समझने के लिए था, आप इसको देखेंगे सिर्फ। दूसरा भाग अभ्यास 30 का प्रसारित रूप की संख्या लिखे। अब इसको जोड़ना है, जैसे हमने जो भी जोड़ा था आपको। अब इकाई पे क्या आएगा 8, दहाई पे क्या आएगा, दहाई का 70 बना तो दहाई पे लिखाएगा सिर्फ क्या 7, और सैकड़े पे क्या लिखाएगा 1। इसी प्रकार इकाई पे क्या लिखाएगा 2, दहाई पे क्या लिखना है 8 लिखना है, या 80 नहीं लिखना, 80 लिख दोगे तो 802 बन जाएगा। ऐसा इकाई दहाई सैकड़े की संख्या बन जाएगी। आपको सिर्फ इकाई पे 2, दहाई पे 8, नहीं तो आपको जोड़ के लिख लेना, जैसा 80 लिखा, ये 2 लिखा ना, 2 इकाई का अंक, इस पर कुछ नहीं 0 2 और ये 8, तो ये 82 आ जाएगा। इसी प्रकार इकाई पे 2, दहाई पे 90 है, मतलब दहाई का अंक कौन सा हो गया 9, सैकड़े पे 100 है, मतलब
100 है तो सैकड़ा 100 है तो 1 लिखाएगा। जैसे बार 4 लिखा इकाई पे 4, अब यहाँ 40 है तो दहाई पे क्या लिखाएगा 4, 400 तो सैकड़े पे क्या लिखाएगा 4। इसी बार 5 दहाई पे क्या है 4 तो 45, इकाई पे 8 दहाई पे भी 8 सैकड़े पे भी 8, इकाई पे 5 दहाई पे 5, ये इकाई का अंक अकेला, इकाई पे 9, ये दहाई की संख्या तो दहाई पे क्या आएगा 4 और सैकड़े पे 1 है तो 1 लिखाएगा यहाँ पर, इकाई पे 8 दहाई पे 2 लिखाएगा। 20 ये सब मत लिख देना आप, 208 में नहीं लिखाएगा ये इकाई की संख्या है दहाई की तो 20 है तो किससे बना 20 2 से, तो क्या दहाई पे सिर्फ क्या लिखा है 2। अब आप इसको खोल के लिखेंगे इकाई पे 8 और दहाई का अंक 2 तो 2 धाम 20। इसी प्रकार इकाई पे 8 दहाई पे 7 सैकड़े पे 1, नहीं तो जोड़ के लिख लेंगे। जैसे ये जोड़ा 100 100 लिखा, फिर 70 लिखना, 70 में इकाई पे क्या है तो 0 इकाई की तरह थी इधर, दहाई पे क्या है 7 सैकड़े पे कुछ नहीं मतलब 0, फिर इसमें इकाई पे क्या है 8 केवल इकाई का अंक दहाई और सैकड़े पे कुछ नहीं, जोड़ेंगे तो 8 7 1 क्या बना 178 178। ये दिख रहा है आपको, इसे समझने के लिए सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए था आपको 178। फिर इसी बार इकाई पे 9 दहाई पे 9 सैकड़े पे 1 इकाई पे 1 दहाई पे कुछ नहीं है 0 दहाई पे कुछ नहीं, दहाई का संख्या दिख रही है 2 अंकों की संख्या दहाई वाली, नहीं तो 0 लिखना है, और सैकड़े वाली संख्या देख ली तो 600 है मतलब सैकड़े में क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा। इस प्रकार आप ये पूरा देख सकते हैं 2 वाला सरित रूप। आप इसको रोक कर देख सकते हैं और आपका कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यास 31 आओ करे सीखे गतिविधि नाम कौन जीता, जोड़ की समझ 1 व 2 को हल करके समझाएगा, इसी अनुसार प्रश्न 3 और 4 को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर कितनी ये तीलियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये जो इसमें रस्सी बंधी 10 का बंडल है, 10 में कितनी तीलियाँ जोड़ी 2, 10 में 2 जोड़ी कितनी बन गई है 10 और 2 12, तो ये जोड़ भी लिखा 10 + 2 12। ठीक है, जोड़ना इसको समझने के लिए सिर्फ आप समझेंगे 10 + 2 जोड़ना है तो ये 10 इकाई पे 2 0 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 यह 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, कितना बना 12, तो ये 12 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार ये 10 का मतलब 10 20 और खुली तीलियाँ कितनी 1 2 3 4 तो कितना हो गया 24, और इसका 10 20 ये कितनी 1 2 3 4 5 6 तो 26, 10 20 और 6 26, दहाई के बंडल 2 तो 20 तो खुली 4 इकाई के तो 4 24, ये 10 10 20 और 6 26, तो ये 24 और ये 26 जोड़ोगे इनका को जोड़ा तो 10 20 30 40 और 6 और 4 का भाग फिर एक बंडल बन गया 10 का, 10 20 30 40 और ये 50 जोड़ा, 4 और 4 और 6 कितने को 10 का 0 हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 50। इसी प्रकार 10 20 30 और 1 2 35 तो 35 लिखा है। और ये कितनी है 9 तीलियाँ 1 2 3 4 5 6 8 और ये 9 तीलियाँ, 35 और 9 तीलियाँ तो 35 30 35 और 5 इसमें से मिला ले तो 40, 4 बंडल हो गए, 4 खुली तीलियाँ बच गई तो कितनी हो गई है 44 तीलियाँ। जोड़ा इसमें यहाँ पर 9 और 5 14 का 4 हासिल आया 1। आप ये उंगली की सहायता से लाइन खींच के जोड़ सकते हैं, नहीं आता है आपको तो 5 लाइन पहले खींचे फिर 9 लाइन खींचे और सबको गिन लें आपस में, या फिर उंगली पर गिनने की कोशिश करें। 14 का 4 हासिल का 1 3 और 1 4 तो 44 44। इसी प्रकार यहाँ पर 10 और 5 15, 15 में यहाँ पर कोई भी तीली नहीं 0, 15 ऐसी की ऐसी जोड़ा 5 में 0 5, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 0 समझेंगे 1 और 0 1 15। इस प्रकार आपका ये अभ्यास समाप्त हुआ। अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इधर भी एक गतिविधि दे रखी है वो आपको करनी है। इस प्रकार अभ्यास 31 हुआ। आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले अभ्यास की वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।